सर सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो स्टॉल का पर्पस है ये कहाँ से आप आए, और जैसे मुझे दिख रहा है कि ये कोर्स किसी कोर्स को लेके बताया जा रहा है, तो आप इस बारे में पहले डिटेल से थोड़ा जानकारी दे दें। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे एमडी विवेक शर्मा सर और हमारे एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर नीरज शर्मा की तरफ से हमारे स्टॉल में आने के लिए धन्यवाद। और ये जो हमारा स्टॉल है, ये स्टॉल एक इंस्टीट्यूट है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है और ये भारत सरकार का संस्थान है। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक आईएनआई इंस्टीट्यूट है। शायद आप लोग जानते हैं कि आईएनआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इस इंस्टीट्यूट को वही स्टेटस मिला हुआ है जो आईआईटी के पास है, जो एम्स के पास है, जो आईआईएम्स के पास है। वही स्टेटस हमारे इस इंस्टीट्यूट को मिला है, जिसका नाम है एफडीडीआई, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो हम लोग जैसे जो बी डैश कोर्स फुटवेयर डिजाइन, फैशन डिजाइन, बीबीए कोर्स और एमबीए रिटेल और भी कोर्सेज हम लोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जिसका एक कैंपस पटना में भी है। तो हम लोग यहाँ पर जो इस स्टॉल को लगाए हुए हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में, यहाँ लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए कि ये आखिर जो इंस्टीट्यूट है वो कितना बड़ा योगदान देश की तरक्की में दे रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे है जीडीपी में मदद जीडीपी में कर दे रहा रहा है, है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो आदरणीय प्रधानमंत्री का है कि 2047 तक भारत को डेवलप स्टेट बनाना है, उसमें फुटवेयर का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। फुटवेयर बहुत अधिक रोजगार जॉब देने वाला सेक्टर है। और इस सेक्टर में जो हम लोग ट्रेडिशनली पहले फुटवेयर बनाते थे, अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये बनाई जाती सर है। एक सवाल है मेरा, जैसे ट्रेडिशन पे बात हुई, तो जैसे प्राडा ने जो हमारी कोल्हापुरी चप्पलें हैं जिसको उसने अडॉप्ट किया, जो लाखों में बिक रही है, जो 250 कुछ रुपए में लोग आम लोगों को मिल जाती थी, तो सर एक ये है कि अब जो प्राडा उसकी ब्रांडिंग कर रही है, तो उससे क्या आम लोगों का स्कोप छीनेगा, या जैसे मार्केट में उस चीजों की नहीं, प्राइस जो हाइप आप होगी। आपको आपको बता रहा हूँ कि जो कोल्हापुरी की जो आपने बात की है उसको जीआई टैग मिल चुका जी है। जी कोल्हापुरी तो में। जीआई टैग मिल चुका है और कोल्हापुरी महाराष्ट्र में लगभग हर एक घर बनाया जाता है। वहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। हर एक लोग घर बनाता है और वो बहुत ही आसान तरीका, एक यूनिक तरीका है, जो एक स्पेशल तरह के जो बीटी लेदर होते हैं उससे बनाया जाता है। तो उसको हम लोग, तो एक हमारा आर्ट है जिससे हम लोग जो आर्टिजन्स है उसको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते चले जाते हैं, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग उनको भी ट्रेनिंग करते हैं। जो कोल्हापुरी वाला है, हम लोग उनको भी बताते हैं। और भी आर्टिजन, सिर्फ कोल्हापुरी तो आपने देखा महाराष्ट्र में, इसके अलावा पंजाब में है, राजस्थान में जूती है, हमारे बिहार में कुछ स्पेशल के अलग फुटवेयर बनाए जाते हैं। तो हम लोग उन आर्टिजन्स को भी जो है ना वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग एमएसएमई के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम लोग और भी जैसे बिहार पे और भी जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें आर्टिजन्स को भी हम लोग स्किल इन्हेंसमेंट के बारे में बतलाते हैं कि वो कम खर्चे में और डेवलपमेंट कैसे करें। तो उनकी जो मार्केटिंग हो रही है उनके लिए और बेनिफिशियल है कि उन लोग वो प्रोडक्ट जो पहले अधिक कॉस्ट में बना पाते थे, अब वो और सस्ते में बना पा रहे हैं। सर एक और, जैसे ये मैडम प्रेसिडेंट हैं, तो इस अवार्ड, ये जो अवार्ड मिला था, जैसे इसके जैसे बारे में आप जैसे बताएं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये आईएनआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जी और ये स्टेटस जो है हम लोग को पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू मिला जी। हुआ है। तो ये जो मैडम है हमारे इंस्टीट्यूट की विजिटर्स है। और हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वोकेशन कुछ दिन पहले ही जो है वो कन्वोकेशन हुआ था। उस कन्वोकेशन में मैम आई थी। और ये जो आप ये फोटोग्राफ जो आप देख रही है हमारी स्टूडेंट है पटना कैंपस की, इनको गोल्ड मेडल मिला था। जी। तो ये गोल्ड मेडल मैडम ने अपने हाथों से दिया था। तो ये हम लोग उसको शौक से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को अवेयर करें कि बिहार के बच्चों में कितना टैलेंट है कि वो कहीं जाके क्या कर सकते हैं। हाँ, अच्छा है सर, काफी अच्छा है कि जैसे पारंपरिक विषय होते थे, या तो आप 12th पास किया थे, या तो आप। आप यदि यहाँ जी पर थोड़े से हमारे प्रोडक्ट को देखें जी तो जी। हम लोग जब बच्चों को सिखलाते हैं तो हम लोग ये जो हमारा फुट एनाटॉमी से लेकर के एक लास्ट हमारा जो है फुट का शेप क्या होता है, इस शेप पर डिजाइन कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग मटेरियल कहाँ से लाते हैं, इसके लिए मटेरियल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। आप देखिए ये सब कुछ लेदर ही है। जी। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, डिजाइन अलग होते हैं। आप इस जो जूते को देखेंगे ये एक दो अपर है, ऐसे दो अलग अलग जूते बनेंगे। जी और इस जूते का नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। टेक्निकल वर्ड में बोले, इससे बना जूता डर्बी जूता कहलाएगा, इससे बना जूता ऑक्सफोर्ड जूता कह बनाएगा कहलाएगा।
और भी जो लेदर है, डिफरेंट टाइप्स के लेदर कैसे बनते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, हम लोग जब चलते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग बच्चों को बताते हैं। और हमारे यहाँ 4 साल का ये डिग्री कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। सर एक बार आप पटना में जो कैंपस है, ताकि जो स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड हो, वो पारंपरिक कोर्स से हट के, इंजीनियरिंग मेडिकल से हट के कुछ कोर्स अलग करना चाह रहे हैं, तो आपका जो कैंपस का पूरा एड्रेस एक बार वो बता दीजिए हमारा सर। कैंपस जो है, इसका यदि एड्रेस यदि पूरा बताने से हम लोकेशन बता देता हूँ, अधिक आसानी होगी। यदि आप बीटा आते हैं तो बीटा में आईआईटी है, आईआईटी से हमको पता है कहाँ पर है। उस लोकेशन में यदि जाते हैं तो आईआईटी के रास्ते में उससे पहले ही हमारा संस्थान है एफडीडीआई, और लैंडमार्क में हमारे संस्थान के जस्ट सामने में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के सामने में हमारा इंस्टीट्यूट है। पूरा एड्रेस लेंगे तो B6P मेगा इंडस्ट्रियल पार्क अमहारा बीटा, पटना में हमारा इंस्टीट्यूट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया। और ये काफ़ी अच्छा है सर, जैसे पहले होता था कि स्टूडेंट के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि आप मेडिकल कर लीजिए या आप इंजीनियरिंग में चले जाइए। अभी भी बच्चों अब के पेरेंट्स यही समझते हैं। जी जी, कि अब कम से कम ये जानकारी लोगों को मिलेगी कि जो हम जूते पहनते हैं आसानी से खरीदा दुकान से और हमने पहन लिया, इसको बनाने के पीछे भी एक टेक्नोलॉजी होती है कि हमारे कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, डिजाइन का ध्यान रखा जाता है। हमने यहाँ पर शोकेस के लिए, ये तो मेरा अपर है, और इसको देखिए हमने इसको और भी टेक्नोलॉजी दिया है। यहाँ पर लेदर भी है और जूट भी है। तो जहाँ स्ट्रेंथ अधिक चाहिए वहाँ हमने लेदर लगाया है, जहाँ पर कंफर्ट चाहिए वहाँ पर हमने जूट लगाया है। तो ये एक तरह का इनोवेशन है जो हम लोग बच्चों को सिखलाते हैं और बच्चे करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रही है बच्चों के द्वारा ही डेवलप किए हुए हैं। और जिस तरह से आप जूट और लेदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जी जी, अब क्योंकि बाद में अगर ये रिसाइकल होना चाहे तो हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं जाएगा। लेदर ऑलरेडी जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, तो लेदर तो रिसाइकल हो ही जाता है। लेकिन लेदर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो लेदर की जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिवली कम होने लगी है पहले की तुलना में, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग लेदर और सिंथेटिक और जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड करके और भी बढ़िया चीज बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग